राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की। राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे, न्याय के। आचार्य, अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों का विधान परस्पर विरोधी हो तो? एक बड़ा प्रश्न था। आचार्य बने, लेकिन उनकी रुचि राजकाज में थी, दंड नीति में थी। राजकाज कैसे चलाना चाहिए, इन बातों पर थी। वैराज्य बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है। इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य? इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है। वो कैसे आचार्य? यदि देश के निवासी उस शास्त्र की रचना शुरू की। इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? मनुष्य नाम वृत्तियर्थ, मनुष्यवती भूमि वृत्तियर्थ, तस्य पृथ्वी लाभ पालन उपाय, शास्त्रमर्थ शास्त्रमति। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी अर्थशास्त्र में जो अवधारणा है उसमें 7 अंग होने चाहिए। सप्तांग। तुम बताओ कौन कौन? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य के लिए उसका स्वामी यानी राजा का होना जरूरी है। जैसा कि आज लोकतांत्रिक देश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। कौटिल्य के सप्तांग में अमात्य यानी मंत्री को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। जैसा कि अब अलग अलग विभागों के मंत्री हैं। सप्तांग सिद्धांत के मुताबिक जनपद या प्रजा के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज प्रजा की जगह भारत के नागरिक हैं। कौटिल्य ने कोश यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को राज्य का जरूरी अंग बताया था, जो आज भी है। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड यानी सेना आवश्यक है। इसकी तुलना आज हम पुलिस और सेना से कर सकते हैं। कौटिल्य ने मित्र यानी मददगार देशों को भी राज्य का अंग बताया था। आज हमारे देश को भी ऐसे मित्र चाहिए। दुर्ग से कौटिल्य का अर्थ सुरक्षित किला था, जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। आज इसकी तुलना खास लोगों की सुरक्षा से हो सकती है। गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी। कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट था। इसमें सामंतों और जमींदारों की जगह सरकारी अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों के राज से 2000 साल से भी पहले धार्मिक शास्त्र या पुराण की जगह संविधान को सर्वोपरि रखा। कौटिल्य ने 2300 साल पहले ही यह सीख दी कि शासक या राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारी और मंत्रियों के तबादले होते रहने चाहिए। राजा राजऋषि होना चाहिए और प्रजा का हित ही सर्वोपरि है। चंद्रगुप्त